वो 20 साल से इसीलिए है कि भारतीय जनता पार्टी और सामंती वर्ग के लोगों के गोद में उनके लिए काम कर रहा है। ये गरीबों की सरकार नहीं, ये पिछड़ों की सरकार नहीं, अति पिछड़ों की सरकार नहीं। ये पिछड़ा का बेटा हो सकता है, लेकिन सरकार किसी दूसरे के लिए चला रहा है, जो उनके पीछे 3.5 लोग हैं। वो कौन है 3.5 लोग? जो हमारे लोगों के लिए बाधक है, जो सामाजिक न्याय के लिए बाधक है, जिसने लालू जी को हटाने के लिए छल प्रपंच किया था, जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर को 22 महीने में भगाया था मुख्यमंत्री के कुर्सी से, वो सारे लोग उनके गोलबंदी करके उनसे काम ले रहा है। इसीलिए नीतीश कुमार 20 साल से बने हुए हैं। जो क्रांतिकारी होगा, जो परिवर्तनकारी होगा, जो गरीबों के लिए अपनी जान जोखिम में डालेगा, अपनी सरकार को जोखिम में डाले, उसका नाम कर्पूरी ठाकुर लालू प्रसाद यादव है। और जो पिछड़ा का बेटा है, गरीबों के लिए काम नहीं करता है, उसका नाम नीतीश कुमार है, दूसरे के लिए काम। यही फर्क है दोनों में। अब एक बात कह करके मैं खत्म करूंगा अपनी बात। पहली बार जब लालू जी ने नीतीश कुमार जी को सहलाया था, लालू जी को अपने गोद में बैठाया था लालू जी ने नीतीश कुमार को, और गठबंधन की पहली सरकार बनी थी, और फिर वो चले गए बीजेपी के गोद में, तो असेंबली हुई पहली। तो बिहार के कोने कोने में जब हम गए घूमे, टेलीफोन आया तो कहा कि तेजस्वी जी का परचम लहरा रहा है। कैसे लहरा रहा है? विधानसभा में जब वो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से हटे और नीतीश के सामने खड़ा होकर के प्रतिपक्ष के नेता की हैसियत से भाषण दिया, तो लोगों को उम्मीद नहीं थी कि ये बालक ऐसा अपना परचम लहराएगा। विधानसभा में लोगों ने कहा कि तेजस्वी प्रसाद यादव में तो असीम संभावना है, असीम समझदारी है। गजब का भाषण दिया, गजब का ललकारा नीतीश कुमार को, गजब का जवाब दिया। ऐसी अपेक्षा तो हम करते नहीं थे। उन्होंने झंडा लहरा दिया। तेजस्वी प्रसाद यादव तो उसी बार एस्टैब्लिश हो गए, उसी बार एस्टैब्लिश हो गया कि बिहार के भावी मुख्यमंत्री है, उसमें सारी संभावना है। और दूसरी बार दौड़े दौड़े दूसरी बार भी थोड़ी दूरी है, इधर लालू जी हैं, उधर नीतीश जी हैं, दौड़ के चले आए। तेजस्वी जी ने 2 बातें की। लालू जी तो ओघरदानी है, नहीं लेना चाहिए था, ले लिए। नहीं माफ करना चाहिए तो माफ कर दिया, नहीं समर्थन देना चाहिए तो शामिल हो गए महागठबंधन में। नीतीश कुमार को ले लिए। तेजस्वी जी के पास दृष्टि है, नौजवान है ना, नौजवानों को जैसे दृष्टियां आती है। उन्होंने कहा कि 2 शर्त हमारी सरकार बनाने के लिए। एक शर्त है कि बिहार में बेरोजगारी बहुत है और पद रिक्त है, और पद रिक्त है तो 10 लाख लोगों को नौकरी देने की राज्य सरकार की क्षमता है। नीतीश कुमार ने कहा कि पैसा कहां से आएगा, पद कहां है? कहा कि पद तो रिक्त पड़ा है और आपकी सरकार ने फैसला लिया है कि पद रिक्त होगा, पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। और दूसरी तरफ आरक्षण के सिद्धांत की अवहेलना हो रही है कि आउटसोर्सिंग से नियुक्तियां की जा रही, बैकडोर से, उसमें आरक्षण लागू नहीं होता है। आपको तर्क के साथ समझाया कि 10 लाख नौकरियां आप दे सकते हैं 1-2 साल के अंदर, आप तैयारी कीजिए, ये शर्त मंजूर हो तो हम आपके साथ जाने के लिए तैयार है। कहा कि ठीक। आज बिहार के नौजवानों को 5 लाख बेरोजगार लोगों को काम मिला है, नौकरी मिली है, तो उसका संपूर्ण श्रेय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव को जाता है।
नीतीश कुमार को लगा कि ये तो श्रेय जा रहा उन्हीं को, नौकरियां मिल रहे लोगों को, 5 लाख तक पहुंच गया, सरकार से भागा। दूसरी बात कहा कि जात आधारित गणना करानी होगी ताकि पता चले कौन जात कहां छुपा हुआ है, विकास की धारा किसके यहां पहुंची है, नहीं पहुंची है, किसकी कितनी आबादी है, किसकी कितनी हिस्सेदारी है। जनगणना संविधान सम्मत है, जनगणना कराइए। पहले तो नाकुर नुकुर किया, आना था, मान लिया, जातीय जनगणना हुई। अगर परिणाम के बाद तेजस्वी ने कहा कि सबसे पहला काम कीजिए, आप आरक्षण की सीमा बढ़ाइए। 65% पिछड़ों को आरक्षण किया, 49.5 है अभी, और 65% सुप्रीम कोर्ट जो खत्म कर दिया, बिहार के पिछड़ों में बड़ा भारी मैसेज गया थे पिछड़ों में कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने तो कमाल कर दिया, बेकारों को काम दिला दिया 5 लाख, और ये 65% आरक्षण बढ़ा दिया। नीतीश के लिए एक बहुत परेशानी का सवाल था कि तेजस्वी जी का नाम हो रहा है, सरकार तोड़ दिया, फिर पलटू राम हो गए, चले गए। लेकिन 65% आरक्षण खत्म हो गया तो तेजस्वी जी ने कहा कि डबल इंजन की आपकी सरकार है, हिम्मत है, अगर आप पिछड़ों के हितैषी हैं, अगर गरीब के हितैषी हैं, सामाजिक न्याय के सिद्धांत को मानने वाले हैं और हिम्मत है, तो भारत सरकार से बात कीजिए, हम आपके साथ रहेंगे। तभी आप इस 65% आरक्षण की सीमा को आप संविधान के 9वें अनुच्छेद में डालिए। नहीं हिम्मत है, नहीं डाल सकते, ये लड़ाई है। डेली तेजस्वी प्रसाद यादव ने चुनौती दी है बराबर। तो ये मामूली लड़ाई नहीं है, मामूली दृष्टि नहीं है। और सोर्सिंग बड़े बड़े लोगों ने नाम आ रहा कि अरबपति हुए, क्या काम है जी, और सोर्सिंग का धंधा चला रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनी बना करके। ये खत्म होना चाहिए बिहार में, ये नीतीश के चलते नहीं खत्म होगा। अब अंतिम बात ये कहना चाहते हैं, अति पिछड़ा के लिए 36% अति पिछड़ा की संख्या, उसकी हिस्सेदारी बताई जाती है। और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल आज भी अपने सकारात्मक जनाधार के आधार पर नंबर 1 पार्टी है। 78-79 सीट जीतने के बावजूद तेजस्वी प्रसाद यादव प्रतिपक्ष के नेता हैं, और 45 सीट जीतने पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। यही है बिहार की स्थिति। 36% जो आरक्षण में लालू जी का जिन्न है, लालू जी ने उनके लिए काम किया है, लालू जी ने उनके लिए गालियां सही है। आज भी जाते हैं गांव में, इलाके में घूमने के लिए, तो गरीब का बेटा, गरीब का बाप, वो अति पिछड़ा कहता है हमको बोली जुबान और हिम्मत लालू यादव से मिली है। तो फिर वोट क्यों नहीं मिलता है, वोट क्यों नहीं देते हो? एक मनोवैज्ञानिक कारण है, जो पिछड़ा नहीं है वो पिछड़ा का नेता है। नीतीश कुमार पिछड़ा के बावजूद अति पिछड़ा के घर में पैदा लेने के बाद उसका कभी नहीं रहा है, और कभी नहीं रहा। तो हम आज एक बात को चुनौती देते हैं, जब कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में आरक्षण लागू किया था, तो जो ताकत निकली थी कर्पूरी ठाकुर के खिलाफ में, लालू यादव, मंगनी लाल मंडल ने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। नीतीश कुमार ने नहीं लड़ी थी, नीतीश कुमार ने खिलाफ में बयान दिया था। यह सच्चाई है, हिम्मत है तो अमर मुकदमा करे। अखबारों में खबर छपी थी कि कर्पूरी ठाकुर ने जो आरक्षण लागू किया है, उसे समाज में जातीय मनस पैदा होगा, जातीय आधार पर लोग बटेंगे, अमीरी गरीबी है, मार्क्स का सिद्धांत लाया था नीतीश कुमार ने। आज बड़े भारी कर्पूरीवादी हो गए, बड़े भारी, लेकिन काम नहीं करेंगे।
एक 20 वर्षों में अति पिछड़ा का जो नेता पैदा हुआ था लालू जी के द्वारा, और जो कर्पूरी ठाकुर के द्वारा पैदा हुआ था, जिसको लालू जी ने संरक्षित किया, संवर्धित किया, पोषण किया, उस धारा को मार दिया नीतीश कुमार ने। कोई अति पिछड़ा का नेता है, सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है अति पिछड़ा का, तो उसका नाम है नीतीश कुमार। फिर भी अति पिछड़ा कहता है। नीतीश कुमार, डॉक्टर लोहिया कहते थे कि जो सच्चा नेता होता है अपने जुबान से वो काम करके दिखाता है, लेकिन उसकी पहचान है कि उसके अगल बगल कौन है, वो बैठता है किसके साथ, वो खाता है किसके साथ, वो बोलता है किसके साथ, ये उसकी पहचान है। ये डॉक्टर लोहिया का दर्शन है। नीतीश कुमार के इतने तो हमारे जैसे लोग मंत्री में थे, अब पहले भी है युवजन सभा में। नीतीश कुमार से पहले में मंगनी लाल मन्ना और लालू प्रसाद यादव समाजवादी उसमें काम कर चुके हैं गरीबों के लिए। नीतीश कुमार तो बाद में आया है। तो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द कौन है? अति पिछड़ा का आरक्षण लेते, वोट लेते हैं। कोई भी अति पिछड़ा नेता है बताइए आप लोग? नहीं है। कोई बगल में है, कोई अगल में है, कभी अखबार में फोटो छपा है, कोई बड़ा पद है। अगर 36% आरक्षण का वोट लेते हैं तो जनता दल यू का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है बतावे? जो आरक्षण विरोधी है, गरीब विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है, अति पिछड़ा विरोधी है, वो है कार्यकारी अध्यक्ष। वो सारे 3 आदमी मिलकर सरकार चला रहा है। न गरीब का कल्याण होगा, न अति पिछड़ा का कल्याण होगा। इसीलिए कर्पूरी ठाकुर की सामाजिक न्याय की धारा को पुनर्जीवित करना है। लालू जी का अगर धारा को पुनर्जीवित करना है, अगर जिन्न की शक्ति को पुनः निकालना है, तो गोलबंद कीजिए, अति पिछड़ा के बीच में जाइए। हमको गोलबंद करना है और तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार का भावी मुख्यमंत्री बनाना है। इसके लिए काम करना है। हवा बदल गई है, प्रधानमंत्री आने वाले हैं। भरोसा नहीं है एनडीए वाले को, बीजेपी वाले को, जनता दल यू वाले को। इस बार तेजस्वी प्रसाद यादव ने माहौल बदल दिया है। हवा बदल गई है, सरकार जाने वाली है, हिल गई है। इसीलिए नरेंद्र मोदी को बार बार बिहार आने वाला है। इसका मतलब यही है। इसीलिए आप यहाँ से, हम यहाँ से जाए, 2 महीना हमें समय है। ये चुनौती के रूप में स्वीकार करें और समाज के हर तबका को, खास करके लालू जी के जिनको पुनः संगठित कीजिए, उसके बीच में जाइए और अब की बार अपनी सरकार बना करके तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बना देना है। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।